कुछ ज़ख्म नहीं भरते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती भरने की कोशिश भी मत कीजिए, वो और ज़्यादा आपको काट खाएंगे। एज अ लाइट वर्कर मैं आपसे सिर्फ इतना कह सकती हूँ, डोंट फॉरगिव बट कीप क्वाइट, बी पेशेंट एंड वेट फॉर कर्मा टू टेक इट्स ओन टर्न। अगर आप बार बार उनके कर्मों पर हिसाब किताब करने बैठ जाएंगे तो फिर यूनिवर्स अपना काम कैसे करेगी? सो लेट द यूनिवर्स टेक इट्स ओन टर्न। यू जस्ट डू योर ओन बिट। आप जो कर रहे हैं वो कीजिए। आप अपना काम मत रोकिए, आप अपनी ज़िंदगी को मत रोकिए। बहुत सारे लोग हमारे साथ बहुत बुरा करते हैं, लेकिन हम उनकी वजह से अपनी ज़िंदगी को नहीं रोक सकते। अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ते जाइए, देखते जाइए कि आपसे क्या गलतियाँ हुई हैं, उनको रिपीट मत कीजिए। जब आप अपनी गलतियों को रिपीट करते हैं तब वो साइकिल आपके ज़िंदगी में हमेशा रहती है। मैंने एक समय पर मेरे जो गुरु कह लीजिए, मेंटोर कह लीजिए, उनसे एक बहुत सवाल किए थे मैंने, और उसमें से एक सवाल ये था कि ये साइकिल जो है, बुरे लोग मुझे मिलते रहते हैं और ये साइकिल ख़त्म क्यों नहीं हो रही है? तो उन्होंने मुझसे एक ही बात की थी कि तुम बुरे लोगों को ही अट्रैक्ट कर रही हो अपनी तरफ, तुम उन गलतियों से सीख नहीं रही हो। सीख कहाँ रही हो तुम? क्या तुमने सीख ली उन एक्सपीरियंसेस से? क्या तुमने ये समझा कि तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे लोग क्यों आते हैं? तो जब हम सीखना ही नहीं चाहते तो यूनिवर्स फिर रिपीटेडली वही साइकिल हमारी ज़िंदगी में लाएगी कि हम एक बुरे इंसान से मिलेंगे, दूसरे बुरे इंसान से मिलेंगे। लेकिन द मोमेंट यू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड यू से that now I want to stop this cycle, the universe will help you to stop that cycle. It's very easy to stop a toxic cycle in your life, friends. मैंने किया है, इसलिए मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये बहुत आसान होता है। लोग कहते हैं कि मैम बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है, बहुत कड़वा सच है जो हमारे सामने आया है कि हम जिनको बहुत मानते थे वो इंसान बुरे निकले, ये है वो है। देखिए, बुराई तो इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। यू कैन नॉट जस्ट से दैट लाइफ इज गोइंग टू बी अ बेड ऑफ रोजेज। ये हम सबको पता है, फिर भी हम क्यों इतना एक्सपेक्ट कर लेते हैं? बुरा तो है ही, बुरा होने ही वाला है। उस एक्सपीरियंस से सीख लेकर जो इंसान आगे बढ़ जाता है वो इंसान दुनिया में सक्सेस पाता है। लेकिन मैं फिर से ये कहूँगी, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ी संत महात्मा नहीं हूँ जो आपको एक स्पिरिचुअल डॉक्ट्रिनेयर देने के लिए यहाँ पे बैठी हुई, तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप भूल जाइए, क्योंकि ईजियर सेड देन डन। मैं अभी तक नहीं भूल पाई हूँ जिन्होंने मेरे साथ जो जो कुछ किया है। तो जब मैं खुद नहीं भूल पा रही हूँ तो मैं आपको क्या समझाऊँगी? लेकिन एज अ लाइट वर्कर मैंने एक चीज़ की है कि उसने मेरे साथ बुरा किया, ठीक है, वो उसका कर्म था। अब मुझे आगे क्या करना है? मुझे अपना रास्ता पकड़ लेना है, मुझे अपनी ज़िंदगी को देखना है। मैं पिछली ज़िंदगी को देख देख कर अपनी आगे की ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहती। सो आई हैव नॉट फॉरगिवन, आई हैव नॉट फॉरगॉटन, बट आई एम जस्ट वेटिंग पेशेंटली फॉर द यूनिवर्स टू टेक इट्स ओन टर्न। तो प्लीज़ आप किसी को ये प्रीचिंग मत दे दीजिए तुरंत कि भूल जाओ, जाने दो, माफ़ करने वाला बड़ा होता है। जी बिल्कुल बड़ा होता है, लेकिन वो उस लेवल का स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट है जिस लेवल पर अगर वो इंसान अभी पहुंचा नहीं है, तो मैं कहूँगी कि मैं उसे जोर ज़बरदस्ती से स्पिरिचुअलिज्म की तरफ नहीं ले जा सकती। अगर मैं उस स्तर तक नहीं पहुँची हूँ जहाँ मुझे ये समझ में आ जाए कि मुझे सबको माफ़ कर देना चाहिए, क्यों कर देना चाहिए? सबका किया धरा भूल जाना चाहिए, क्यों भूल जाना चाहिए? ये एक एनलाइटनमेंट होती है जो खुद इंसान को आती है। जब इंसान की अंतरात्मा उससे कहती है कि नहीं, अब बस, अब तुम भूल जाओ, फॉरगिव एंड फॉरगेट। अगर मैं उस स्तर तक नहीं पहुंची हूँ तो कोई मुझे ज़बरदस्ती भाषण देकर नहीं पहुंचा सकता। मैं कितने ही संत महात्माओं के भाषण सुन चुकी हूँ और कितने ही
संत महात्माओं के भाषण जो हैं वो सच्चे भी हैं, जो कहते हैं कि आपको माफ़ करना चाहिए, माफ़ करने वाला बड़ा होता है। लेकिन जब तक मैं उस लेवल तक नहीं पहुंचूंगी, मैं खुद नहीं पहुंचना चाहती, तब तक मैं किसी को सुनकर उस स्तर तक नहीं पहुंच सकती। मुझे अपने अंदर खुद वो ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा, और वो तभी हो सकता है जब ईश्वर की कोई असीम कृपा मुझ पर हो जाए। फिर तो आपको किसी लाइट वर्कर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। इसलिए मैं बोलती हूँ, डिवाइन के साथ एक कनेक्शन बनाइए। डिवाइन के साथ आप जितना कनेक्शन बनाएंगे उतना आपको मैसेजेस खुद ब खुद मिलते जाएंगे, और जितना आपको मैसेजेस मिलेंगे आप उनमें से कुछ ना कुछ सीखोगे। आपको फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई आकर आपके सामने एक पोथी खोलकर बैठे और आपको बताए कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हालांकि गुरु की ज़रूरत पड़ती है जीवन में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें गुरु ही सिखाते हैं, लेकिन अगर आपने वो एक तार, वो एक कनेक्शन जोड़ लिया डिवाइन के साथ। कुछ दिनों पहले मैं मंदिर गई थी साईं बाबा के, और साईं बाबा से मैं पूछ रही थी कि मेरी ज़िंदगी में ही क्यों बुरे लोग मेरी ज़िंदगी में ही क्यों आए। और इमीडिएटली मेरा ध्यान जाता है एक छोटे से बच्चे की तरफ। मंदिर के गेट के बाहर खड़ा भीख मांग रहा था, और उसने एक टी शर्ट पहनी हुई थी, उस टी शर्ट पे लिखा है नो पेन नो गेन। तुरंत मुझे उत्तर मिल गया कि अगर आपको तकलीफ नहीं पहुंचेगी तो आप उस रियलाइजेशन तक कैसे पहुंचोगे। और ईश्वर की असीम कृपा होती है उन लोगों पर, मैं समझती हूँ, जिनको ये रियलाइजेशन हो कि पीड़ा ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई, उससे आप भाग नहीं सकते। आप ये समझ कर चले कि ज़िंदगी में आपको बस सब कुछ अच्छा अच्छा ही देखने को मिलेगा, नहीं। पीड़ा इसलिए होती है कि ज़िंदगी में से हम सीख लें और ज़िंदगी में वो गलतियाँ ना करें जो हमने पहले की थी, उन लोगों पर विश्वास ना करें जिन पर हमने पहले किया था। ज़िंदगी में अकेले चलना सीखें। अगर ये आवश्यक है कि अकेले चलना है तो अकेले चलना है। सच्चाई से मुंह न मोड़े, हमेशा वो करे जो एथिकली करेक्ट है, जो करना चाहिए वैसा करें। इसलिए ना करें कि लोग ये कहते हैं कि इसको करना चाहिए। जब आपकी कॉन्शियंस आपसे बात करने लगेगी, तब आप जाकर उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां आप खुद ये फैसला ले पाएंगे कि मुझे भूलना है या मुझे नहीं भूलना है, मुझे माफ़ करना है, नहीं करना है। कोई और हमें क्यों बताए कि हमें क्या करना है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ब्रह्म हूँ। उस ईश्वर का अंश मुझ में है, तो क्या मुझ में इतनी बुद्धि नहीं दी उस ईश्वर ने कि मैं खुद डिसीजन ले सकूं कि मुझे क्या फैसला करना है अपनी ज़िंदगी का, कि मैं मारी मारी फिरती रहूं, मारा मारा फिरता रहूं, इधर उधर दर दर भटकता रहूं और कहूं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, गुरुदेव मुझे समझाइए। वो ईश्वर आपका गुरु है, वो आपको संकेत देगा, आप उससे संकेत मांगिए। क्या मुझे भूल जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए मैं किसी को नहीं कहती कि फॉरगेट एंड फॉरगिव। मैं यही कहती हूँ कि अपनी अंतरात्मा से बात करो, अपनी अंतरात्मा को टटोलो और सोचो कि क्या करने में तुम्हारी खुद की भलाई है, और वो डिसीजन लो। और ज़बरदस्ती अगर आप किसी को फॉरगिव एंड फॉरगेट कर रहे हैं तो वैसे भी आपकी कार्मिक साइकिल भी खत्म नहीं